अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। CSS 2023 के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए डेट शीट अनाउंस हो गई है। 14 दिसंबर को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर FPSC की जो है ये अपलोड कर दी गई थी। अब इस डेट शीट को देखने के बाद कुछ चीज़ें हैं जो CSS 2023 के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ। अगर आपने DMCs देखी हो लास्ट जो भी CSS 2022 की हैं, तो उसको देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस दफ़ा जो पेपर टारगेट होने वाले हैं उसमें आपका जो एसए और प्रेसी तो हर दफ़ा जो वो टारगेट होता ही होता है। इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ भी जो है उसके चांसेस हैं कि वो टारगेट होगा, और करंट अफेयर्स भी जो है उसकी भी चांसेस हैं कि वो कुछ हद तक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। देन जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि 2022 में बहुत सारे बच्चों ने 65 प्लस 70 स्कोर किया। अब एक्चुअली ये होता क्या है, स्कोर ज़्यादा कम जो होता है ये क्यों होता है, इसकी मैं एक चीज़ डिस्कस आप लोगों के साथ कर दूं। CSS 2021 का इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर मैंने यहाँ पे शेयर किया है आपके साथ। यहाँ पे आप देखें तो इस्लामोफोबिया, यहाँ पे फ़रोग़ इस्लाम में तसव्वुफ़ की अहमियत बयान करें, क्या मौजूदा बेराह रवी का इलाज तसव्वुफ़ में मुमकिन है। तो ये एक ऐसा सवाल है जो कि अमूमी तौर पर नहीं पूछा जाता, या कुछ नई डायमेंशंस जो हैं वो उसने डिस्कस कर दी। इसी तरह कसीरुल मजहबी माशरे में बकाए बामी की इस्लामी तालीमात का खुलासा पेश करें, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी थोड़ा डिफरेंट। और क्वेश्चन नंबर 5, इस्लामोफोबिया इंतहा पसंदी की अलामत है, इसके तदराक के तजावीज़ पेश करें। तो ये कुछ सवाल हैं जो कि यूजुअली जो है इस तरह से नहीं पूछे जाते, ठीक है। और जब इस तरह के सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो यहाँ पे वो आपसे एनालिटिकल अप्रोच मांग रहा होता है, जहाँ पे आप जो है वो थोड़ा सा चूक जाते हो, फ्लंक कर जाते हो। इसके बरक्स जो 2022 का इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर था काफ़ी सिंपल था। अगर मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, अब ये पेपर देखें आपके इस्लाम में इंसानी हुकूक की तालीमात और इस्लामी मईशत के रहनुमा उसूल, ये वो सीधे सीधे सवाल हैं। फिर इस्लाम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर पैगम्बर अमन, पाकिस्तानी माशरे की तश्कील जदीद इस्लामी तालीमात की रोशनी में, और इस्लामी ज़िंदगी में दीन की ज़रूरत, इज्तिहाद से क्या मुराद है, अकीदा रसालत। ये तमाम सवाल बहुत सीधे सीधे थे, और अगर आप इसमें जो रटे हुए आंसर याद करके जाते हैं यूजुअली बच्चे वो भी लिख देते, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते थे, और यही हुआ। CSS 2022 के पेपर में एस्पायरेंट्स ने 50 प्लस इजीली स्कोर किया इस्लामिक स्टडीज़ में। इसी तरह कुछ पाकिस्तान अफेयर्स में हुआ, बहुत एनालिटिकल किस्म का पेपर था, और बच्चे जो है वो अच्छे से स्कोप नहीं कर पाए, कुछ जो है वो अनजस्टिफाइड मार्किंग भी थी। तो इन सारे ट्रेंड्स को देखते हुए जो हम एक कंक्लूड करते हैं वो ये कि एक तो एस प्रेसी आपका होता ही होता डिफ़िकल्ट, फिर इस्लामिक स्टडीज़ और जर्नल साइंस का जो पेपर है वो भी थोड़ा सा इस बार डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शनल में आप जो है वो ट्रेंड देख लें किस तरह का रहा है, ठीक है। जैसे क्रिमिनोलॉजी में बड़े अच्छे मार्क्स मिले हैं लास्ट लास्ट ईयर बच्चों को, तो चांसेस हैं क्रिमिनोलॉजी जो है इस बार हिट होगा, ठीक है। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस में भी मैंने काफ़ी अच्छे स्कोर्स देखे हैं एस्पायरेंट्स के। अच्छा, फिर एक और जो चीज़ काबिल गौर है वो ऐसे राइटिंग के हवाले से जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अब जो है वो यूजुअली वो सीधी सीधी टर्मिनोलॉजीज आपसे नहीं पूछ रहा है। जब वो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है तो वो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट की बात कर रहा है, ठीक है। फिर डेमोक्रेसी की बजाय उसने डिजिटल डिजिटल डेमोक्रेसी की बात की। फिर उसने अगर वर्ल्ड फूड सिस्टम पूछा तो इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर को लेकर आया वो साथ में। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर उसने पूछा है तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के साथ पूछा है, ठीक है। और टेररिज्म को अगर उसने डिस्कस किया है तो टेररिज्म को जो है एंड इट्स परसेप्शन शेप बाय मास मीडिया। तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर अब नहीं बन रहा है, इसलिए आप लोगों को ऐसे राइटिंग के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके बरक्स अगर आप 2021 का पेपर देखें तो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक थे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, जैसे प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जेंडर इक्वालिटी, अ पॉपुलर स्लोगन अगेन, इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर कंपैरेटिवली जैसे आपके पास यहाँ पे है ह्यूमन इन्वेंशंस मूव द सोसाइटीज बैकवर्ड, बहुत बहुत कॉमन है जो सोशियोलॉजी जिन लोगों ने पढ़ा हुआ था उनके लिए, ठीक है। फिर ब्यूरोक्रेसी डॉलड्रम, तो ये काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे थे जो कंपैरेटिवली जो है वो मीनिंग परपोजिव एजुकेशन, अगर आप 2022 का पेपर देखो तो उसके मुकाबले में काफ़ी थोड़े आसान नज़र आते हैं। ऐसे का पेपर भी एक्सपेक्टेड ऐसा ही है
कि एक मिला-जुला सा पेपर होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल तो नहीं मैं देख रहा। लेकिन क्योंकि स्कोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है एसए का, तो उसके लिए भी अब जो है वो सीधे-सीधे टॉपिक आपके जो है वो नहीं चलेंगे। फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अहम बातें हैं जो मैं आपसे यहाँ डिस्कस कर लूँ कि ये जो 2 पेपर एक दिन में होते हैं, यूजुअली सेकंड पेपर के लिए आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं होता। पहला पेपर आपका 12 बजे ख़त्म हो रहा है, आप बैग वगैरह लोगे, ठीक है, फ्रेश होगे, 12:30 बज जाते हैं। कुछ खाना भी है, उसके लिए आपको 20 मिनट वहाँ चाहिए, तो टोटल आपके पास ले दे के घंटा बचता है, ठीक है। और घंटे के अंदर भी जो है वो जो सिचुएशन होती है उसमें यूजुअली रिवीजन अच्छे से हो नहीं पाती। तो जो जो पेपर्स आपके सेकंड हैं, ठीक है, यानी जो 2 से 5 की टाइमिंग में, पहले तो उनके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि उनको आपने पहले से बहुत बेहतर तैयार करना है, क्योंकि आपके पास दरमियान में रिवीजन का टाइम नहीं होता और फिर आप पैनिक कर जाते हो जब आपकी रिवीजन नहीं हो पा रही होती या कहीं से आपका टाइम जो है वो शॉर्ट पड़ जाता है। तो ये सब्जेक्ट जो है ये पहले से आपने ऐसे तैयार करने हैं कि आपको अगर रिवीजन का टाइम नहीं भी मिल पाता बीच में या रात में, आप दोनों पेपर को अगर एक साथ भी देखते हो तो आपका कवर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ काबिल गौर है वो ये कि जब आप एग्ज़ाम में तसलसल के साथ पेपर देते आ रहे होते हो, तो जो आखिरी पेपर होते हैं जब तक आप वैसे ही जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके होते हो। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपका कोई एक आधा पेपर बुरा चला जाता है जिसकी वजह से आप समझ रहे होते हो कि शायद अब जो है वो बात जो है वो रीच से बाहर हो गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है यूजुअली। आपको नहीं समझ आती, आप अटेम्प्ट करके आते हो। बहुत सारे जो कामयाब एस्पायरेंट्स हैं उनकी जब स्टोरीज आप सुनते हो तो वो आपको कहते हुए नज़र आते हैं कि हमें लगा था कि हमारा ये पेपर फेल हो जाएगा, हम जो है वो अपनी डिस्करेज हो गए थे। तो ये चीज़ें होती हैं यूजुअली आपके साथ भी, ये नॉर्मल फिनोमेना है। इसलिए जो जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे आपकी जो एक एनर्जी है वो कम होती जाएगी, एग्जॉस्ट होते जाओगे। इसलिए जो आखिर के पेपर हैं उनकी भी आपने कोशिश करनी है कि तैयारी आपकी जो है वो अच्छी हो, ठीक है। अब क्योंकि डीएमसी इस बार बाद में आई हैं, ठीक है, और लोगों ने अप्लाई पहले कर लिया था, तो लोग अपने ऑप्शनल ट्रेंड देख के नहीं डिसाइड कर पाए। लिहाजा आप जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किए हैं उसके लास्ट ईयर के ट्रेंड देखने के बाद आप जो है वो उसकी तैयारी को जो है वो लेके चलें। सबसे अहम बात एग्ज़ाम की ये है कि आपने अगर अभी तक सवालों को डीकंस्ट्रक्ट करने की प्रैक्टिस नहीं की है तो वो कर लीजिए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा फेलियर के चांसेस बनते हैं वो ये होते हैं कि आप सवाल को डीकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप भले सवाल जो है वो सारे अटेम्प्ट कर लो लेकिन आपके मार्क्स नहीं आते एग्ज़ाम में। तो पास पेपर की प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा और जो है वो कोशिश करें सवालों को डीकंस्ट्रक्ट करने की, एवेलुएट करवाने की कोशिश करें, ताकि जो है वो आपकी एवेलुएशन हो सके, आपकी असेसमेंट हो सके। बाकी जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोग के बहुत सारी बेस्ट विशेज़। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई क्वारी है तो आप मुझे csforum121@gmail.com पे भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।